दोस्तों नमस्कार। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जिन मुद्दों को लेकर के आपके बीच में हैं मौजूद हुए हैं, उसकी मौजूदगी उन लोगों की चिंता है जिन्होंने देश की नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी को आज इस हालत में पहुंचाया है कि वो एक एक दशक तक सत्ता में बनी रहे। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विपरीत परिस्थितियों में जो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, संकट है, उसकी हम चर्चा करेंगे आपके बीच में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी और विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आरएसएस की सेंचुरी पूरी होने वाली है। बहुत बड़ा दिन हो सकता है। 100 साल पूरे होने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। लेकिन संघ प्रमुख ने घोषणा की है कि कोई भी जश्न का माहौल नहीं बनाएंगे। देखिए, जश्न कब होता है तो तमाम तरह की खुशियां होती हैं, और अगर खुशियों पर कोई पानी फेर दे तो जश्न किस बात का। जश्न अगर सही मायने में देखा जाए तो जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा था तो पूरे हिंदुस्तान में जश्न था। वैसा जश्न आरएसएस मना सकती थी, लेकिन जश्न तो मनाया गया, लेकिन सब फीका पड़ गया। तो अब कोई खतरा मोल लेने को आरएसएस तैयार नहीं है। आरएसएस की 3 दिन यानी 72 घंटे की तमाम मुद्दों को लेके जो आत्ममंथन उसको करना है, देश के भविष्य की राजनीति को लेकर के, स्वयं से जो स्वयंसेवक हैं उनकी अस्मिता को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर आज स्वयंसेवक को बहुत चिंता है और संघ बहुत चिंतित है इस बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और स्वयंसेवक के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है। अगर ये समन्वय नहीं बना तो भाजपा जो भाजपा है उसको इस बात का इल्म है कि हम भाजपा हैं, लेकिन ये भ्रम उसका टूट सकता है कि भाजपा आज जो कुछ भी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण है। उसकी मजबूती, उसकी जमीन आज से तैयार करती है, और इसीलिए केरला के परक्कल में जो 3 दिवसीय इनका आत्ममंथन हो रहा है, इस समन्वय बैठक में आरएसएस, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब भी गए हैं, जिन्होंने संघ पे ही सवाल उठाया था कि अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और जरूरत का तकाजा ये है कि आज 72 घंटे की जो उनकी समन्वय समिति की बैठक है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कोर ग्रुप की बैठक है, जहां सारे मजबूत नेता आरएसएस के आ रहे हैं, वहां पे नड्डा साहब मौजूद हैं, तो उनको आरएसएस की जरूरत नहीं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में, इसकी पूरे डिटेल्स में, इसके विश्लेषण पर हम जाएंगे, उसके पहले आपसे एक वही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप वहाँ जाके मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं उसी आरएसएस और भाजपा की भूमिका के ऊपर। 100 साल पूरे होने को आ रहे हैं। आरएसएस ने खुद जो है कोई मंत्री पद या कोई ऐसा पद नहीं मांगा है, उसने स्वयंसेवक संघ की भूमिका में अपने आप को पिरोया है। देखिए, उसने मैदान हमेशा, जो जमीन है, जो फाउंडेशन है, वो भाजपा की उसने मजबूत की है। लेकिन होता क्या है कि आरएसएस मेहनत तो करती है, उसके कार्यकर्ता मेहनत तो करते हैं, लेकिन भाजपा को ये लगता है कि जब मलाई खाने का वक्त आता है तो भाजपा ही मलाई खाए, और भाजपा को इस बात का इल्म हो जाता है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ अपने बल पर है। और पिछले 10 सालों के अंदर ये बहुत देखना हुआ है, सरकार और संगठन। जबकि इनको पता है कि संगठन जब मजबूत होता है तभी सरकार बनती है, लेकिन होता क्या है कि जब सरकार बन जाती है तो सरकार को लगता है कि नहीं, संगठन को नहीं, हम सरकार हैं और हम ही संगठन को चलाएंगे। इसीलिए स्टैंप ड्यूटी वाला अध्यक्ष हमेशा देश के मुखिया को या पार्टी के मुखिया को या सरकार के मुखिया को चाहिए होता है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने परक्कल में ये जो बैठक बुलाई है,
समन्वय बैठक, उसका एजेंडा बहुत खतरनाक है। सबसे पहले वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके शीर्ष नेतृत्व अगर ये सोचते हैं कि वो सरकार और संगठन को अपने इशारे पे चलाएंगे, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आरएसएस ऐसा नहीं होने देगा। उनका कहना है कि कितने प्रधानमंत्री आए गए, कितने नेता आए गए, ये आरएसएस वही आरएसएस है जो हमेशा से भाजपा के लिए काम करता है। तो आपको हम मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकते। बहुत मूल सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आज बिना अध्यक्ष के बैठी हुई है और उसके लाखों लाख कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि देश हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नड्डा साहब केंद्रीय में मंत्री बन चुके हैं, उनका टेन्योर पहले भी खत्म हो चुका है। अल्टीमेटली एक नया अध्यक्ष चाहिए। नड्डा साहब जो मैसेज लेके गए हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी जिसको कहें उसके हिसाब से आप किसी को अध्यक्ष बना दीजिए। लेकिन अध्यक्ष स्टैंप ड्यूटी बन सकता है प्रधानमंत्री की, लेकिन संघ स्टैंप नहीं लगा सकता। और यही जो तुलकबंदी है, यही जो तुकमिजाजी है, यही जो समन्वय के बीच में कमी है, भाजपा का ये हर्ष और आरएसएस की चिंता को बढ़ा रहा है। ये 3 दिन की बैठक है, बहुत खतरनाक है। खासतौर से मोदी जी और अमित शाह के लिए ये खतरे की घंटी है। इससे बहुत सारे अहम फैसले होने हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयं संघ का कार्यकर्ता है वो किसी कीमत पर आज भाजपा के साथ काम करने को तैयार नहीं है। और इसकी झलक उसे लोकसभा चुनाव दिखा दी, क्योंकि उसको हाँकने के लिए उनका ये कहना है कि भाजपा सरकार के लोग हमारे राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक हैं उनको हाँकते हैं। वो मजदूर नहीं है, वो अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए लगाते हैं। उनको क्या मिलता है? लाल बत्ती आप लेके घूमते हो, मंत्री बस आप लेके घूमते हो, पैसा आप कमाते हो, उन विचारों को क्या मिलता है? वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं। और भाजपा और आरएसएस की सबसे बड़ी चिंता इस बात का है कि जो हमारा स्वयंसेवक है वो सिर्फ एक भाषा समझता है, वो भाषा वो है हिंदू राष्ट्र की। और हिंदू राष्ट्र के लिए ही वो कुछ कर सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र का नारा को आप साइडलाइन कर देंगे और सिर्फ सरकार की नीतियों का जो ऊपर नीचे करके सरकार चलाते रहेंगे, तो स्वयंसेवक कभी भी भाजपा के साथ नहीं खड़ा हो पाएगा, लाख संघ प्रमुख कहें तब भी, क्योंकि उसको हिंदू राष्ट्र की भावना नजर आनी चाहिए। और वो मुद्दा कहां से होगा? सबसे बड़ी चिंता जो इस समन्वय बैठक की है वो 4-5 मेजर है। जहां तक के अभी मोदी जी हैं, उनका शायद 16 सितंबर 2025 को उनके 75 साल के वो हो रहे हैं। भाजपा या अमित शाह ये सभी लोग चाहते हैं कि वो तो अगले 29 और 29 के बाद वो 34 वर्ष हमेशा प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन संघ इस पर तैयार नहीं। संघ का मेन मुद्दा यह है कि अगर जिस एजेंडे को आपने तय किया है उस पर क्या करना है। 16 सितंबर 2025, ये 16 सितंबर 2025 को के बाद अब क्या करना है। दूसरी चिंता यह है कि 303 से 240 की स्थिति क्यों आई। तीसरी बात, 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद भी कई राज्यों में चुनाव होते रहेंगे। उसके बाद दिल्ली के चुनाव है, बिहार के चुनाव है। 4 राज्यों का जो समन्वय है, जो 4 राज्यों के सर्वे आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक आ रहे हैं भाजपा के लिए, संघ के लिए। संघ का मानना है कि अगर मोदी फेस को लेकर के आम जनमानस कोई सही फैसला नहीं दे पा रहा है, तो सवाल इस बात का है कि अगर इस तरह भाजपा खत्म होती गई, चुनाव हारती गई, तो जब भाजपा रहेगी नहीं तो चुनाव और संघ किसके लिए काम किया जाएगा। इसलिए भाजपा की मजबूती हमारी पहली प्राथमिकता है, वो व्यक्ति विशेष की मजबूती नहीं है। भाजपा में बैठे लोग ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति विशेष की मजबूती होने से सरकार चलेगी, संघ का मामला नहीं। भाजपा मजबूत होगी तो चेहरे अपने आप पैदा हो जाएंगे। अगर भाजपा मजबूत नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, सरकार का सपना देखना बंद कर दीजिए। और ये समन्वय बैठक का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। दूसरा, जो आरएसएस की सबसे बड़ी चिंता है, उसके 100 साल पूरे होने पर कि आरएसएस के जो शतक पूरे हो रहे हैं, उसके सामने सबसे बड़ा जो अजूबा है वो है राहुल गांधी। जी हाँ,
एलओपी राहुल गांधी। यह आरएसएस की बहुत बड़ी चिंता है। और राहुल गांधी की जाति जनगणना जो ट्रम्प कार्ड है उसका तोड़ अभी तक आरएसएस के पास नहीं हो पाया है और ये चिंता उसकी बढ़ा रहा है, क्योंकि जो संघ के लोग हैं, जो संघ की राजनीति है, वो हमेशा से इसी पर रही है, हिंदुत्व पर रही है, कई जातियों को लेके रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये जनगणना हो गई और जनगणना के हिसाब से क्रीमी लेयर हट गया और आम की पिक्चर क्लियर हो गई, तो फिर वो हिंदुत्व की जो बात है वो कहाँ बचेगी? उसमें बहुत सारे स्वयंसेवकों को ही फायदा होगा। तो लाख आप कहते रहिए, अल्टीमेटली क्या होगा कि जातिगत जनगणना से आरएसएस के मुद्दे विहीन हो सकते हैं। वो किन मुद्दों को लेके जाएगी? आरएसएस चाहता है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करके मेन मुद्दे में, मेन स्ट्रीमलाइन में रखे, लेकिन भाजपा कहती है नहीं, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के अब कोई फायदा नहीं है, हमें सरकार उपलब्धि और विकास की बात करनी पड़ेगी। लेकिन आरएसएस का तो एजेंडा ही एक ही है, पहले हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, उसके बाद कोई दूसरी बात। ये बहुत बड़ा समन्वय, बहुत बड़ा जो अंतर है, जो दूरियां बढ़ रही हैं, इसमें ये बहुत बड़ा मूल प्रश्न है कि आखिर इससे कैसे लड़ा जाए, इसकी काट क्या निकाली जाए। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस और राहुल गांधी का बढ़ता रुतबा आरएसएस की सबसे बड़ी चिंता है कि मोदी फिगर की जो झलक है, जो मोदी फिगर का जो स्ट्रेंथ, जो मोदी की ताकत थी, वो कमजोर हो रही है और राहुल गांधी की ताकत बढ़ रही है। ये चिंता है कि ऐसे में ये मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री कहां तक लोगों को कबूल है, क्योंकि भाजपा जो आरएसएस है उसकी चिंता ये नहीं होती कि मोदी जी, अमित शाह या राजनाथ सिंह कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, उसको इस बात का कोई इल्म नहीं होता। उसको मतलब ये होता है कि भाजपा मजबूत हो और जो भाजपा में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो वो देश का प्रधानमंत्री बने। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोदी जी आज रहेंगे, मोदी कल रहेंगे। उनका मेन मकसद ये है कि भाजपा मजबूत हो और केंद्र में भाजपा की सरकार हो और उसका नेतृत्व वो करे जो लोकप्रिय नेता हो। तो ऐसे में बहुत से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आरएसएस इस पूरे सम्मेलन के अंदर बैठक कर रही है और अहम फैसले लेने की बात कर रही है। नड्डा जी चाहते हैं कि मोदी जी का मैसेज लेके गए हैं, सूत्र बताते हैं कि उनकी ये कोशिश है कि जो मोदी जी जिसको कह रहे हैं उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन संघ इस पर, जहां तक सूत्र बता रहे हैं, संघ इस पर तैयार नहीं। संघ का कहना है कि नहीं, भाजपा का अध्यक्ष वो होगा जो संघ का प्रतिनिधि होगा, क्योंकि जो भाजपा का होता है वो स्टैम्प पेपर बन जाता है, वो स्टैम्प की तरह साइन करता है, उससे भाजपा का संगठन कमजोर होता है और उससे सबसे बड़ी बात है उससे आरएसएस का समन्वय नहीं हो पाता है। ऐसे में संघ जिसको कहेगा उसको आपको अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। लड़ाई इसमें पिछड़ों की चल रही है, बैकवर्ड क्लास की चल रही है। ऐसे में उम्मीद यह है कि भाजपा का जो अगला अध्यक्ष है वो बैकवर्ड कास्ट का हो सकता है। ये बात तो तय हो चुकी है, लेकिन मोदी जी या आरएसएस वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा लग रहा है कि आरएसएस अब समझौता करने के मूड में नहीं है। उसको साफ कहना है कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा की मजबूती है, आप नहीं। हमें चेहरों की राजनीति नहीं करनी है, हमें पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और ये चीज जो है काफी अहम हो चुका है और ये टकराव का बहुत बड़ा होगा। एक तरह से देखा जाए तो आज की डेट में भाजपा और आरएसएस दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, भले एक दूसरे को एहसास ना हो। ये अस्तित्व की लड़ाई है और जैसे जैसे दिन बदलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये लड़ाई और ज्यादा तीखी होती जाएगी। क्योंकि अगर सत्ता रहते हुए ऐसे हालात हैं तो ये दिन प्रतिदिन जो हालत हो रहे हैं, ये संघ भी इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहा है कि देश का माहौल कैसे बदल रहा है। और देश का माहौल बदले इसके पहले एक ऑल्टरनेटिव चेहरा, एक ऑल्टरनेटिव माहौल होना चाहिए कि हमारे पास भी प्लान क्या है अगर ऐसा होता है तो। ऐसे में भाजपा की तरफ से कोई ऐसा पुख्ता प्लेटफॉर्म नहीं तैयार किया गया, क्योंकि आज की डेट में मोदी जी, अमित शाह जो चाहते हैं वही भाजपा के अंदर सरकार और संगठन होता है।
कहा जाता है कि संगठन बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा, लेकिन जब संगठन तभी तक बड़ा होता है जब तक देश में सरकार नहीं होती। जब सरकार बन जाती है तो जो सरकार चाहती है वो संगठन को करना पड़ता है। यही जो हेरफेर है, इसी से संगठन और सरकार की स्थिति सॉरी, ये इतनी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और आरएसएस की चिंता को बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कैसे वो काम किया जाए जिससे कि देश में सरकार को, संगठन को फायदा हो। और तो चूंकि आरएसएस इस बारे में बहुत ही क्लीन है कि हमें वो काम करना है जिससे हिंदुत्व मजबूत हो, हिंदू राष्ट्र मजबूत हो, हिंदू राष्ट्र के बल पर हम राजनीति करें। भाजपा का एजेंडा सरकार में आने के बाद बदल जाता है। इसी को लेके ये जो महाबैठक चल रही है, अगला 48 घंटा भारतीय जनता पार्टी उनके शीर्ष नेतृत्व के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये फैसले की घड़ी है। आरएसएस इसमें फैसला करेगा और फैसला करके मैसेज आपको कन्वे करेगा कि ये काम आपको करना है। अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को वो करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो टकराव आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बार फिर, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल सब दे सकते हैं। मैं हूं सफीन श्रीवास्तव। कल फिर एक नए मुद्दों के साथ, एक नए आकलन के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।